ईद मिलादुन नबी का जश्न 1500 साला जश्न पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में कुछ खास है। बेंगलुरु में इंटरनेशनल मेलाद कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। ईद मिलाद के दिन ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। इस वक्त हम पैलेस ग्राउंड में हैं। पैलेस ग्राउंड में आज मीटिंग थी जिसमें यहाँ के वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान, नसीर अहमद साहब और दीगर अहम लीडरान इसमें मौजूद थे। ये मेरे पीछे जो टेंट देख रहे हैं यहाँ पर ही ये मीटिंग हुई और तमाम जिम्मेदारान जो कोर कमेटी बनाई गई है, इसकी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके पूरे मेंबरान इसमें शामिल थे। और ये मीटिंग बहुत ही अहम थी क्योंकि यहाँ पर फैसला लिया गया कि किस तरह से लोग अंदर आएंगे, किस तरह से एंट्रेंस होगा, कहाँ से बाहर जाना है और किस तरह का स्टेज होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। और सबसे अहम बात यह है कि ये प्रोग्राम चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, क्योंकि हर साल बेंगलुरु में 3 अलग अलग मकामात पर मेलाद का जश्न मनाया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार चूँकि 1500 साल होने की वजह से इस जश्न को बड़े पैमाने पे करने की वजह से ये मेलाद कॉन्फ्रेंस जो है ये एक जगह पर पैलेस ग्राउंड में हो रहा है। पैलेस ग्राउंड मेकरी सर्कल से जैसे आप आएंगे तो पहला ग्राउंड है जो कि पैलेस ग्राउंड में ही सबसे बड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में तकरीबन 4 से 5 एंट्रेंस है। टीवी टावर के पास जो एंट्रेंस होगा उस एंट्रेंस में आवाम के लिए इजाज़त दी गई है, वहाँ से वो एंट्रेंस होगी। और जो बल्लारी रोड का जो एंट्रेंस होगा जो पैलेस ग्राउंड का, वहाँ से वीआईपी एंट्री होगी। वीआईपी यानी कि जो बाहर कंट्री से आ रहे हैं। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की खासियत ये भी है कि हाल ही में अमीशा प्रिया जो हिंदुस्तानी है, उसकी जान बचाने के लिए यमन में जो सूफ़ी हज़रत उमर हबीब ने पहल की थी, हिंदुस्तान के जो ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार साहब ने जो पहल की थी, उन दोनों को यहाँ मदऊ किया गया है। वो दोनों भी यहाँ आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इसमें बगदाद के जो सज्जादा नशीन हैं, गौसे आज़म के, वो आ रहे हैं और तमाम बड़े बुजुर्गान जो है पूरे हिंदुस्तान के बाहर से तमाम लोग आ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा से भी उलमा इकराम आ रहे हैं। और ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने आज पूरा जायज़ा लिया, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनसे बातचीत की, उलमा इकराम से बातचीत की, जो कमेटी है उनसे बातचीत की। साथ ही ज़मीर अहमद साहब के साथ नसीर अहमद साहब उनके साथ में थे और यानी हारिस आए थे और तमाम जो अहम ज़िम्मेदारान हैं वो भी आए थे। तमाम लोगों ने जायज़ा लिया कि किस तरह से अब आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम, चूँकि वक्त बिल्कुल कम है, इतने बड़े पैमाने पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसको किस तरह से किया जाए, तमाम तफसीलात लिए गए। 300 आदमी होता है उलमा इकराम को। ये वीआईपी का जो है ना, वीआईपी का करना है ना, वो काम चलते रहते। हमें आप कैसा होना वैसा कर लेते हैं। खाली एक कंडीशन है, उलमा इकराम को कोर्ट में स्टेज में करेक्ट क्या बोले पहले तय करिए। सीएम को दावत ना बने, सीएम गिनाए तो भी सीएम की चेक